डे 25, मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस शब्द आते ही मैक्सिमम लोग अपने अपने भावनाओं के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करने लगते हैं। मास्टरमाइंड अलायंस मतलब कुछ लोग समझते हैं लोगों का समूह, कुछ लोग समझते हैं टीम, कुछ लोग समझते हैं पार्टनर। आप क्या समझते हैं? यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स। मास्टरमाइंड अलायंस थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर नेपोलियन हिल द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। मास्टरमाइंड अलायंस का डिफिनेशन में वो कहते हैं, ए मास्टरमाइंड अलायंस कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर माइंड्स वर्किंग इन परफेक्ट हार्मनी फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन डिफिनिट ऑब्जेक्टिव। एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। पहली शर्त क्या है? इट कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू एंड मोर माइंड, नॉट पर्सन। ध्यान रखिए, व्यक्तिगत रूप से हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके साथ अलायंस नहीं है। और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा महाभारत के युद्ध का। महाभारत के युद्ध में उस समय के दो सबसे बड़े धनुर्धर आमने सामने हैं। एक दानवीर कर्ण है तो एक महाधनुर्धर अर्जुन। दोनों अपने अपने सारथी के साथ हैं और दोनों कुशल सारथी हैं। एक के रथ पे महाराज शल्य हैं तो दूसरे के रथ पे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। दोनों दो देश के राजा हैं सारथी के रूप में और दो विश्व के बड़े धनुर्धर हैं। लेकिन युद्ध में जीत किसकी होती है? जिसका अपने सारथी के साथ मास्टरमाइंड अलायंस है। कर्ण को फूटी आंख शल्य नहीं देखना चाहता, क्योंकि दुर्योधन बार बार शल्य का अपमान करता और उसको अपमान स्वरूप कर्ण के सारथी बनने के लिए बाध्य करता कि आपने हमें वचन दिया है युद्ध करने का, आप युद्ध छोड़िए, कर्ण का सारथी बनिए। और श्री कृष्ण स्वेच्छा से अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर। अर्जुन और कृष्ण का एक ही लक्ष्य है, इस धर्म युद्ध को जीतना। लेकिन शल्य का लक्ष्य है दुर्योधन को सबक सिखाना और वह जानता है कि कर्ण के बिना मरे दुर्योधन नहीं हार सकता। वह जब भी मौका मिलता है कर्ण को हतोत्साहित करता है और श्री कृष्ण भगवान को जब मौका मिलता है वो अर्जुन को प्रोत्साहित। आपके साथ आपके रथ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हो सकते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते होंगे या हतोत्साहित करते होंगे। आपको यह देखने की आवश्यकता है। अगर वे प्रोत्साहित करते हैं, आपके साथ उनका लक्ष्य कंबाइन है, तो वे आपके लिए मास्टरमाइंड अलायंस हैं। अदरवाइज वे सिर्फ एक मेंबर हैं जो आपके आसपास रहे। कितने लोगों को क्लियर हुआ? राइट डाउन क्लियर इन द चैट बॉक्स। मास्टरमाइंड अलायंस मींस नॉट ए पर्सन बीइंग विथ यू। मैं बहुत सारे लोगों के घरों की स्थिति को देखता हूं, पति पत्नी दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अलायंस नहीं है। एक जाता है ईर घाट, दूसरा जाता है वीर घाट। कोई भी एक चीजों पे सहमति नहीं बनती और उस घरों में जाइएगा, धन धान्य से भरा हुआ घर है, खूब बुद्धिमान है, लेकिन उस घर में इतनी निगेटिविटी होगी कि आपको जाने का दिल नहीं करेगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मास्टरमाइंड अलायंस नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है। यही चीज आपके बिजनेस में भी एप्लीकेबल है, आपके वर्किंग प्लेस पे भी। आपका एम्प्लॉयर कुछ और सोचता है, एम्प्लॉय कुछ और सोचता है। एम्प्लॉयर सोचता है कंपनी का ग्रोथ कैसे हो, एम्प्लॉय सोचता है मेरा पॉकेट कैसे भर। यकीन मानिए, अगर कंपनी के ग्रोथ के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं तो आपका ग्रोथ संभव ही नहीं है। 2-4 दिन के बाद फिर आपको कंपनी बदलनी होगी और यह आपके जीवन में जीवन पर्यंत चलता रहे। मास्टरमाइंड अलायंस होना होगा। आप किसी भी सिस्टम के पार्ट हैं और चाहते हैं कि वह सिस्टम बना रहे, और चाहेंगे जरूर, तभी तो आप उस सिस्टम के पार्ट हैं। लेकिन हम विचारों से उनके प्रति समन्वय स्थापित नहीं कर पाते और हमें लगता है कि हम साथ में हैं, लेकिन अगर मन से साथ में नहीं है तो हम उस चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। मास्टरमाइंड अलायंस को अब आपको समझने में आसानी होगी। मास्टरमाइंड अलायंस क्या है? ए मास्टरमाइंड अलायंस कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर माइंड्स वर्किंग इन परफेक्ट हार्मनी। हार्मनी आवश्यक है, आपस में संगतता, सम्मित्रता आवश्यक है। फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन डिफिनिट ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन गोल को प्राप्त कर। पति पत्नी दोनों घर में हैं, कॉमन गोल क्या होनी चाहिए? घर की शांति, बच्चों का बढ़िया लालन पालन, अपने खानदान का मान सम्मान, या इसके दूसरा भी होना चाहिए। घर में अगर शांति नहीं है, सुख नहीं है, लोगों का स्वास्थ्य नहीं है, आप किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं? अगर दोनों का इंडिविजुअल ईगो चल रहा है तो दोनों धूमिल होने वाले। ध्यान रखिए।
वर्किंग इन ए परफेक्ट हार्मनी फॉर अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं, आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, और जब इस थिंकिंग के साथ कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आपका भी कॉम्बिनेशन अर्जुन और कृष्ण वाली हो जाती है, आपका भी वो कॉम्बिनेशन कल्याण जी आनंद जी वाली हो जाती है। कितने लोग जानते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाली हो जाती है। मैं पहले जानता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही नाम है, बाद में एक इंटरव्यू में समझा लक्ष्मीकांत जी और है, प्यारेलाल कौन और है, और ऐसा सिंकिंग कॉम्बिनेशन था कि उनको टॉप पे पहुंचा दिया। नदीम श्रवण, एक नदीम एक श्रवण, मास्टरमाइंड अलायंस for doing what they do. Yes, gentlemen, important. It is not ordinary teamwork. It is much beyond teamwork. मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब सामान्य टीम नहीं है। हम अगर टीम की बात करें तो मेरे साथ हजारों लोगों की टीम है, हजारों लोग मिरेकल मॉर्निंग को सुने हैं। क्या वे लोग मिरेकल मॉर्निंग के इस प्रोग्राम के ग्रोथ के लिए प्रयासरत हैं? अगर हैं तो दे आर आवर मास्टरमाइंड अलायंस। नहीं है तो दे आर इन ए पार्ट ऑफ टीम। ठीक है, वो टीम है। जीवन में विकसित होना है तो मास्टरमाइंड अलायंस बन के चीजों के साथ सिंक कीजिए। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर माइंड्स, नॉट पीपल। माइंड का कॉम्बिनेशन क्या होता है? दोनों के विचार मिलते हों, दोनों एक लक्ष्य पे काम कर रहे हों। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर माइंड्स एंड नॉट पीपल। You will understand this distinction as we progress further in the program. हम इस प्रोग्राम में आगे मास्टरमाइंड में क्या देखना चाहिए, कैसे सिंक करना चाहिए, क्या क्या डिफरेंसेज आए तो कम करना चाहिए, आगे के आने वाले सेशन में आप इसको विस्तार से देख पाएंगे और सुन पाएंगे। अगर जीवन में सफल होना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो आपको सबसे पहली प्राथमिकता है गोल कार्ड बनाएं और उसको पूरा करने के लिए मास्टरमाइंड अलायंस ढूंढें या किसी का मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस के विषय में जो भी आज तक आपके प्रश्न हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, उसको अनलर्न कर दीजिए। आज तक आपने जो भी सुन रखा है, अनलर्न ऑल द ओल्ड डिफिनिशंस, कंसेप्ट और आइडियाज व्हिच यू हैव अबाउट टीम्स, अलायंसेस, टू अंडरस्टैंड द ट्रू पावर ऑफ दिस सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। आपको अनलर्न करना है। आगे से हम लोग मास्टरमाइंड अलायंस, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स ने क्या कहा है, हम उस विषय में अध्ययन करने वाले, समझने वाले। Yes, gentlemen, thank you so much.